अपने चैनल लाइफ विद भाषा, जहाँ आपको देखने को मिलती है रियल लाइफ एंड रियल वाइब्स। तो अब हमारे निकलने का टाइम हो गया, सारा सामान हमने गाड़ी में डाल दिया और अभी बजे हैं सुबह के 4, 3:30 बजे उठ के हमने सब कुछ कर लिया था। तो अब निकलते हैं। नाउ वी आर रेडी टू गो। बाय बाय। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सफ़र शुरू हो गया था हल्द्वानी से दिल्ली के लिए। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे ही थे, मतलब सामान रख ही रहे थे, आधा रखा था, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी। ये तो कितनी बारिश हो रही है तेज, कितनी तेज बारिश हो गई। तो दोस्तों देखिए कंटिन्यू बारिश तेज़ होती जा रही है। और ये वही रास्ता है जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको दिखाया था ना, कि ये जंगल का रास्ते में मतलब ये सफ़र करना बड़ा अच्छा लगता है। बट अभी देखिए रास्ता कितना डरावना सा लग रहा है ना, बारिश हो रही है और बिजली भी चमक रही है साथ में। और अब हम ये पहुंच गए थे यहाँ रुद्रपुर। तो कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। और सामने देखिए अभी आपको एक चौक दिखेगा जहाँ त्रिशूल और ओम बना हुआ है। तो इस चौक का नाम ही त्रिशूल चौक है। इससे पहले इस चौक का नाम आई थिंक इंदिरा चौक था। और ये जो त्रिशूल बना है ये लगभग मतलब जो मैंने सुना है वो 30 लाख के करीब इसकी लागत है। उसमें ये पूरा पीतल का बना हुआ है। तो रुद्रपुर जिसका नाम ही मतलब भगवान शिव के नाम पर है रुद्र, तो इसलिए उन्हीं का, शिव जी का ही प्रतीक यहाँ पे इस चौक पे लगाया गया है। तो दोस्तों आप लोग कभी भी अगर रुद्रपुर साइड आइएगा या कुमाऊं रीजन में, तो ये रास्ता ज़रूर पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर इस चौक पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है। और ख़ासकर अगर नाइट व्यू अगर आप इसका लेंगे, क्योंकि उस समय पे लाइटिंग वगैरह हुई रहती, तो काफ़ी सुंदर लगता है। और देखिए बारिश तो कंटिन्यू हो रही है और ऐसे मौसम में तो मन करा कि एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए, मज़ा ही आ जाए सफ़र का भी और बारिश का भी। मतलब ये सफ़र तो ऐसा हो रहा है जहाँ मुझे व्यू दिख रहा है, मैं वहीं कैमरा लेके बस रिकॉर्ड करने लग जा रही है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाइट्स जली हैं, बारिश की बूंदें। तो इस व्लॉग में मैं आपको पूरा रास्ते का ही व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इसे इतना इंजॉय कर रही हूँ। और अब देखिए धीरे धीरे उजाला हो रहा है, तो लाइट्स सारी ऑफ हो गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं खुद इसे इंजॉय कर रही हूँ, तो मैं सोचूं क्यों ना वीडियो के थ्रू मैं आप लोग को भी इसका एंजॉयमेंट करवा सकूं। तो इसलिए तो यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया। और क्योंकि कंटिन्यू चलना भी सही नहीं है, ना टायर्स के लिए ना जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसके लिए, तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो हस्बैंड का मतलब आफ्टर 12 o'clock ऑफिस है, तो फिर मतलब हमें टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए हम कहीं पे ज़्यादा ऐसे स्टॉप ले भी नहीं सकते थे। बट स्टिल हमने 1-2 जगह पे थोड़ा सा ब्रेक लिया। अब हम नियर दिल्ली हैं और मतलब अपने पहाड़ों के उसको छोड़ के या फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट रहे हैं, भागम भाग वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया है। वेदु इस हाईवे का क्या नाम है? टल्ला हाईवे। क्या है इस हाईवे का नाम? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस हाईवे का नाम टल्ला हाईवे क्यों रखा। अभी आप आगे चलते रहिए हमारे साथ, आपको खुद पता चल जाएगा। पैच तो आपको दिख ही रहे होंगे, साथ में आप जो बम्प देखिएगा, मतलब इतना खतरनाक पैच है। और जब भी इस हाईवे पे आओ, यहाँ कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहता है। और ये है ईस्टर्न पेरिफेरल। तो इतना गंदा हाईवे, मतलब हाईवे के नाम पे तो क्या ही है, तभी मैंने इसका नाम टल्ला हाईवे रख दिया। और जब भी आओ कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। अभी आप आगे देखते रहिएगा। ये हाईवे लगभग है 135 किलोमीटर। और इस हाईवे पे मतलब ना कोई एक शॉप है ना कुछ, मतलब अगर मान लीजिए किसी को फ्रेश होना है या किसी को
चाय वगैरह कुछ पीनी है तो मतलब ऐसा कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो मतलब कुछ तो होना चाहिए। अब अभी इस बार जब हम लौट रहे हैं तो फिर यहाँ पे मतलब एक दो जगह पे मतलब दिख रहा है कि कुछ तो बन रहा है। वो क्या बन रहा है ये तो जब बन जाएगा तभी पता चलेगा। बट मैं तो मतलब ये सोचूंगी कि कुछ ऐसा बने कि जहाँ पे अगर कोई इंसान ड्राइव करता हुआ इतना लंबा सफर ड्राइव करते हुए आ रहा है तो वो एटलीस्ट रुक सके वहाँ पे। और यहाँ मैं हाईवे का वीडियो बना रही हूँ तो वेदा को भी वीडियो बनाना है, वो भी लगा हुआ है अपना वीडियो शूटिंग में। अब आप आगे देखिए, यहाँ साइड में ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मैं अगर आपने मतलब जितने भी ब्लॉग में अगर जब भी जितनी बार जाऊंगी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम ना दिखे तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। मतलब हर बार यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है रोड में। मतलब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा बने हुए टाइम भी नहीं हुआ है। और पूरी रोड में ऐसा मतलब दरार सी, और हर जगह पे आपको दिख ही रहे होंगे कि कैसे टल्ले टल्ले लगा रखे हैं पैच के। तो इसीलिए मैंने इसको टल्ला हाईवे नाम दिया है। और कोई और भी अगर कोई यहाँ से गुजरा हो और उसे ऐसी कुछ एक्सपीरियंस मिला हो तो जरूर कमेंट में शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस। क्योंकि मतलब मुझे तो ये हाईवे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब हल्द्वानी से दिल्ली तक आने में हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो रोड इतनी स्मूथ वो है। बट ये बहुत खतरनाक है। वेदू की मम्मा गंदी है? नहीं। कैसी है? 80। 80 हाँ। या अच्छी? 80? अज्जू, आप क्या चला रहे हैं? कितने सारे टॉय लेके आया ना मेरा बच्चा है। कहाँ से लेके? एक मिनट। दोस्तों ये हल्द्वानी के DIY जाके वहाँ से अपने ये तीनों टॉय लेके आया अपने बर्थडे पे। पहले इसके पापा ने इसको ये और वो ट्रक दिलाया था, और इसकी नज़र थी JCB में। ये JCB लवर है। तो जब बाहर आ गया गेम जोन में जा रहा था तो मुझसे बोला है मम्मा मुझे JCB पसंद आता है, वो नहीं लिया, मुझे JCB पसंद आता है। फिर जब लौटते टाइम फिर हम DIY गए और वहाँ से फिर इसके पापा ने इसके लिए JCB ली। तब मिस्टर अंजनी बूढ़ा कोटी खुश हुए हैं, है ना? तब मज़ा आया ना आपको जब JCB आ गई आपके पास, है ना? आप सुनो, ओ बाप रे डांस। सुनो 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 सुनो, बाला बाला कर रहे हो। वो बताओ आपको JCB क्यों अच्छी लगती है? हैं वेदा को JCB क्यों अच्छी लगती है? बताइए बताइए, आपको JCB क्यों पसंद है? नहीं बताओगे? तो दोस्तों इसके बर्थडे पे हमने लिए थे ये तीनों टॉय। और JCB से पता नहीं क्यों बचपन से ही कहीं भी JCB देख लेगा। पहले अपनी नानी के वहाँ गया हुआ था तो वहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहाँ JCB और ट्रैक्टर हमेशा खड़े रहते थे। तो इसे डेली इसके नानू नानी वो JCB के पास ले जाते थे और उसमें बैठाते थे। अभी भी मेरे पास वो फ़ोटोज़ वगैरह हैं, अगर मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ साइड में लगा दूँगी जिसमें ये JCB में बैठ रखा है और मज़े कर रहा है ना। डेली नाइट का इसका रूटीन था कि वॉक में जाएगा और वहाँ से JCB में बैठता था, है ना? अभी हम फिर जाएंगे नानी के यहाँ, फिर नानू दिखाएंगे आपको JCB और ट्रैक्टर, है ना? आपको क्यों पसंद है JCB बताइए तो एक बार, क्यों अच्छी लगती है आपको JCB? बताइए क्या करती है JCB? ये है JCB हाँ JCB का क्या काम है, क्या करती है JCB? काम। क्या कौन सा काम करती है बताइए? मिट्टी का। मिट्टी का काम? हाँ। अरे वाह। और मिट्टी को क्या करती है? यहाँ पे करती है। यहाँ से उठा के ट्रक में लोड करती है, हाँ। है ना? हाँ। तो वेदू को अच्छा लगता है। ओह, लोको पायलट ट्रेन में होते हैं, इसमें तो ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर। हाँ जो ट्रेन में होते हैं वो होते हैं लोको पायलट। ये जो JCB में होते हैं ना वो ड्राइवर होते हैं। ये ड्राइवर और ड्राइवर। ड्राइवर और ट्रेन में होते हैं लोको पायलट। और प्लेन में होते हैं हाँ। पायलट। जो वो एरोप्लेन होता है ना, प्लेन में डॉक्टर होते
नहीं प्लेन। अरे जो मैं टीवी पे लगाता हूँ। अच्छा जो आप टीवी में लगाते हो, ओके, मम्मा को पता नहीं था ना। ओके। यहाँ पे वेदू शाम को अपनी गाड़ी वगैरह चला रहा है बाहर। और अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।